अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज है जी चांद रात। तो बच्चे कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी। बच्चों की तो ईद होती है, तो बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। उनको जैसे हम छोटे होते थे, हमें भी ईद की बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो अब हम हो गए हैं बच्चों वाले, इसलिए बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खुशी है ईद की। वो बना रहे हैं, कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चों को तो बंदा कुछ नहीं कह सकता ना। बच्चे तो फिर अपने हिसाब से खुशी मनाते भी हैं और करते भी हैं जो उनसे हो सकता है बच्चों। तो जो है ना, वो बच्चों ने लगाई थी मेहंदी वगैरह लगाई बच्चों ने, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ इनकी मतलब तैयारी की वो शेयर करूँगी कि इन्होंने कैसी तैयार हुई थी ये मेरी बेटियाँ, और कैसे इन्होंने तैयारी की थी। हाँ जी, ये देखें जी, बच्चों ने यहाँ पे मेहंदी रखी हुई है, गुलाब के फूल रखे हुए हैं, नेल पॉलिश रखी हुई है, जो उन्होंने लगा के तैयारी करके फिर सोना है। मतलब मेहंदी लगानी है, फिर कहती है नेल पॉलिश लगानी है। लगा के तो पूरा घर का माहौल उन्होंने बनाया। ये देखें, लाइटें भी सारी चलाई हुई हैं, ये देखें। और ये देखें, पूरे घर को जो है ना रोशन किया। और टाइम देख लें, ये देखें, ये टाइम हो रहा है। तो बच्चे जो है ना अभी तक जाग रहे हैं और लगे हुए हैं अपने अपने काम में। ये देखें जी, बच्चों ने लगाई मेहंदी, और ये देखें लगा के इन्होंने फटाफट से जो है ना धो भी ली। ये देखें जी, लगा के तो बच्चे आप लोगों को पता जल्दी तंग पड़ जाते हैं, तो इन्होंने फटाफट से धो भी ली है। ये देखें, और कलर माशाल्लाह सबका ही बहुत प्यारा है। ये देखें, हाँ जी, ये देखें। और ये दूसरी साइड पे लगाई है। ये देखें, दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई इन्होंने। ये देखें, ऐसे करें ना, सीधा हाथ नज़र ही नहीं आ रहा आपका। हाँ जी, ये देखें जी, ये देखें, सब ने मेहंदी लगाई है और बड़ी खुश है। नेल पॉलिश तक इन्होंने लगा दी है। नेल पॉलिश भी लगाई इन्होंने और मेहंदी भी लगा दी है, तो ताकि जो है ना सुबह फिर हम रेडी हो जाएंगे। सुबह जब ये तैयारी करेंगी, रेडी होगी वो। हाँ जी, ये देखें जी, अब बच्चों ने मेहंदी वगैरह लगाने के बाद जो है ना इतना खपने के बाद अब कह रहे हैं हमें लगी है भूख। तो उन्होंने अब शाम को जो है आज हमने बनाए थे मटरों वाले चावल साथ आलू वाली शामियाँ, तो बच्चों ने वो खा लिए थे। तो अब जो है ना अब कुछ कह रहे हैं कुछ ठंडा दें हमें पीने के लिए। तो मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। ये देखें, इसके लिए मैं स्ट्रॉबेरी जो है फ्रीज करके रखी हुई है। ये देखें, अब जो है ना ये मैं इसमें डालूंगी जग में। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, बनाना डाल लें, साथ एप्पल डाल लें, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ स्ट्रॉबेरी है, इसलिए वो मैं डाल रही हूँ। साथ डालूंगी दूध। ये देखिए, साथ इसमें मैं दूध डालूंगी। तो स्ट्रॉबेरी जो है ना वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक से पीते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे चीनी। ये देखिए, थोड़ी सी डालूंगी। तो अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। हाँ जी, ये देखें जी, इसको मैंने ना ग्राइंड कर लिया है। अब इसको डालते हैं गिलास में। ये देखें, ऐसे मज़े का लगता है। वैसे तो जो है ना वो ठंडा दूध और ठंडी स्ट्रॉबेरी हो ना फिर अच्छा बनता है, ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखें, ये हमारा रेडी हो गया है स्ट्रॉबेरी शेक। ठीक है, आप इसमें बनाना केले ऐड कर लें, सेब ऐड कर लें, इसमें जो आपको पसंद हो। लेकिन फिर जो चीज़ अवेलेबल होती है ना वो फिर अभी तो मेरे पास तो सिर्फ स्ट्रॉबेरी थी, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी डाली। तब फिर भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन जब पड़ा रहे ना तो फिर नहीं सही लगता, क्योंकि फ्रेश बिल्कुल बना के पिए ना तो वो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें जी, ये मैंने बना ली है। अब मैं बच्चों को देती हूँ सबको, तो फिर इंशाल्लाह सुबह सोएंगे तो सुबह टाइम पे उठेंगे तो फिर ईद पढ़ेंगे सारे। हाँ जी, माशाल्लाह से ईद की सुबह हो गई है। तो सारे जो है ना वो ईद की नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। अबू लोग सारे ईद की नमाज़ पढ़ने गए हैं। तो मैंने भी अभी सुबह सुबह उठी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना घर की सफाई वगैरह की। आप लोगों को पता है कि ईद वाले दिन जो हेल्पर होती हैं ना वो भी नहीं आती, तो इसलिए सुबह सुबह औरतों को पहले सफाई का काम होता है। नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद जो है ना
वो सफाई का ही काम करना होता है। करने के बाद सफाई वगैरह करने के बाद अब मैंने नहा के तो कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। अब पढ़ते हैं ईद की नमाज़। फिर उसके बाद अब्बू वगैरह आते हैं, अब्बू लोग आते हैं तो फिर मीठा खाएंगे सारे। तो फिर इंशाल्लाह सारा दिन जो भी रूटीन होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखें जी, ये आया था हमारे घर केक, ये देखें। तो ये देखें कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो बच्चे जो है ना वो कह रहे थे, कोई कह रहा था मैंने बर्थडे करनी है तो कोई कह रहा था मैंने बर्थडे करनी है। अब केक देख के तो बच्चों को ना बर्थडे याद आ जाती है। और ये देखें, लेकिन आया ये ईद के हवाले से था। तो ये देखें, और इसकी डेकोरेशन देखें कितना खूबसूरत है, और था भी बिल्कुल फ्रेश और बहुत मज़े का ये केक था, बहुत अच्छा बना हुआ था। और इसकी डेकोरेशन देखें, नज़दीक से देखें, चॉकलेट लगाई हुई है, क्या क्या करके तो उन्होंने बनाया हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज है माशाल्लाह से ईद का तीसरा दिन। तो मैं आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज हमारे घर में कौन आया, क्या हमने खाया, सारा दिन हमने कैसे गुजारा और कैसे जो है ना क्या किया सारा दिन। और आज मैं सुबह सुबह नाश्ते में बना रही हूँ, आज क्योंकि फ्राइडे का दिन था। तो हमारी जो काम वाली है ना बाजी हेल्पर, वो नहीं आई आज, जो हमारे घर में काम करती हैं। क्योंकि जुम्मे दिन वाले दिन छुट्टी करती है, इसलिए मैंने सुबह उठ के सफाई पहले की है। डस्टिंग वगैरह करने के बाद रात को मेहमान आए थे, बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, वो सारे बर्तन मैंने समेट लिए हैं। और कुछ बर्तन थोड़े से जो है ना वो फिर जो सुबह के मतलब इधर उधर एक दो बर्तन पड़े हुए थे वो धो के रखे हैं। धोने के बाद ये देखें, ये सारे मैंने मतलब अपना किचन साफ़ सुथरा कर लिया, पहले बर्तन वगैरह धो के रख लिए हैं। तो अब मैं बना रही हूँ आमलेट। तो हम सारे अभी कोई सोया हुआ है, कोई उठा हुआ है। तो बच्चे तो खाएंगे, रात की बिरयानी पड़ी हुई थी, वो कह रहे हैं हमने वो खानी है। और हम 2-3 लोग हैं, मैं, अब्बू हैं और मेरे हस्बैंड हैं, वो कह रहे हैं हमने रोटी खानी। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ आमलेट। तो वो मैंने कहा फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने प्याज लिया, और ये देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है, प्याज जो है ना वो टोकरी में पड़ा पूरा, ये इतने इतने लंबे इसके हो जाते हैं ना आगे से ये वाले। तो फिर मैं जो काट के मैं साथ ही डाल लेती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने कहा हम पौधे उगाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो ये देखें टोकरी में पड़ा हुआ, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि ये सारा खुद ही जो है ना वो पौधा बन रहा है ऊपर प्याज का। और सब्ज़ मिर्ची हैं, 2 अंडे लिए हैं। तो मैंने कहा मैं अब बनाती हूँ आमलेट बनाते हैं, क्योंकि चिकन का सालन भी वैसे पड़ा हुआ है, लेकिन वो ना सुबह सुबह फिर कह रहे थे नहीं दिल नहीं कर रहा चिकन का सालन खाने को ना। तो फिर मैंने कहा चले आमलेट बना लेते हैं, वो खाते हैं। तो फिर मैं आमलेट बनाने लगी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आमलेट के लिए मैंने प्याज काट लिया था, 2-3 सब्ज़ मिर्चें थी वो काट ली थी। तो ये हो गया, क्योंकि ये वाला जो आमलेट होता है ना इसमें पानी नहीं डालते, बिल्कुल प्याज को पानी नहीं लगाते। प्याज को ऑयल के अंदर ही थोड़ा सा फ्राई करते हैं, सब्ज़ मिर्चें, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। सिर्फ मैंने इसमें प्याज, सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा नमक और सुरख मिर्च और काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, बस। और इसके अंदर कुछ नहीं डालना, और इसको पानी नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप पानी लगाएंगे ना ये जो फिर प्याज होता है ना फिर वो ख़त्म हो जाता है, मतलब वो ना नरम सा हो जाता है, फिर वो आमलेट अच्छा नहीं लगता। ये ऐसे जो होता है ना आमलेट, ये होता सॉफ्ट है प्याज, लेकिन ये अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी बहुत मज़े का बनता है। अब इसमें मैं डालती हूँ अंडे। ये देखें, अब इसमें मैंने दो अंडे डाले हैं, सिर्फ मैं 2 अंडों का आमलेट बना रही हूँ। और ये देखें, अब इसको ऐसे मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी, ये हल्की आँच में बनता रहेगा, और साथ में बना लेती हूँ रोटी। तो रात को जो है ना, रात को इनकी फुफ्फू आई थी, बच्चे थे, भाई थे साथ, तो इनके चाचू वगैरह सब ने मिल के खाना खाया, बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ी रौनक थी माशाल्लाह। और काफ़ी टाइम वो बैठे भी रहे, बातें भी की, और बातों बातों में फिर पता नहीं चला। फिर मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, इसलिए कि फिर मतलब हर इंसान की एक अपनी प्राइवेसी होती है ना, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा मतलब टाइम गुजारा। तो उनके जाने के बाद फिर और मेहमान आ गए थे, फिर वो थोड़ी देर वो बैठे रहे, वो ज़्यादा टाइम तो नहीं बैठे। तो वो फिर थोड़ा टाइम वो बैठे हैं, तो फिर वो भी चले गए। तो फिर अब सुबह आप लोगों को पता है कि अब ईद है, तो लगता है ऐसे कि जैसे रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ा ही है अभी ना। तो इसलिए कोई चीज़ खाने से पहले फिर याद करना पड़ता है कि नहीं रोज़े तो ख़त्म हो गए हैं। तो माशाल्लाह गुजर गए, अच्छे गुजरे हैं सबके। तो मैंने कहा चले आमलेट बनाते हैं और नाश्ता करते हैं। वो मैंने सफाई वगैरह कर दी थी, तो डस्टिंग वगैरह कर दी थी। वो सामने देखे अब बैठे हुए हैं, अब टीवी देख रहे हैं।
तो ये देखिए, और वो मतलब नहा के आए हैं, जुम्मा है, उन्होंने नमाज़ वगैरह पढ़नी जुम्मे की, तो अब देख रहे हैं टीवी। तो नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद चाय शाय पीने के बाद जो है ना फिर अब्बू जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। अपना रूटीन का जो मतलब उनका होता है कि वो फिर करेंगे। तो ये देखें अब्बू बैठे हुए हैं, और बाकी अभी बच्चे कोई सोया हुआ है, कोई उठा हुआ है, बस ऐसे ही बच्चे ईद की छुट्टियां भी हैं तो बच्चे घर हैं, तो इस वजह से है ना जो रूटीन थोड़ी सी ना अब आस्ता आस्ता इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। ये देखें जी, मैंने अब्बू की रोटी बना ली है, तो आमलेट भी रेडी हो गया है, लस्सी बनाई अब्बू के लिए। तो अब मैं उनको नाश्ता दे के आती हूँ, फिर मैं खुद नाश्ता करूँगी, उसके बाद चाय पियेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आगे की रूटीन जो है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। मेरे पास ना दूध पड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा इतने खीर ही बना लेते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए थे उबले चावल खीर के लिए। तो मैंने जो है ना ये देखें चावल ना 3-4 घंटे पहले ना 1 गिलास चावल जो है ना मीडियम साइज़ का गिलास था, वो मैंने ना भिगो दिए थे चावल। 3-4 घंटे हो गए भिगोए हुए। अब मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए। और इधर दूध है, ये देखिए, ये दूध था मेरे पास। दूध भी जो है ना वो मैंने गर्म करने के लिए ऊपर रख लिया, ताकि जितनी देर चावल बॉयल होंगे ना उतनी देर दूध जो है ना वो उबल जाएगा। तो इसमें जो जो चीज़ें यूज़ होंगी, और इसको मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, जैसे मैं बनाऊँगी और जो जो चीज़ें इसमें यूज़ होगी ना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ जी, ये देखें जी, चावल हमारे उबल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं चावल उबल के। ये देखिए, अब जो है ना ये दूध भी जो है ना इसको बॉयल आ गया, तो मैंने आँच बंद कर दिया। ये बगैर पानी के दूध है, और ये बिल्कुल प्योर और खालिस दूध है। ये देखें, इसके ऊपर आप ना इसकी देखें ऊपर, ये देखें माशाल्लाह इतना थिक है ये दूध। तो इस खीर में ब्रेड भी यूज़ होती है और रस भी यूज़ होते हैं। केक रस भी हम डाल सकते हैं, रस भी डाल सकते हैं, जिनको हम पापे कहते हैं, तो वो वाले रस भी इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन वो अपनी चॉइस है। ठीक है, ये चावल इसमें बॉयल करके फिर यूज़ होते हैं। इन चावलों को अब मैं ग्राइंड कर लूँगी, या तो आप बीटर से कर लें या चॉपर में कर लें, या आपके पास जो चीज़ भी है, ब्लेंडर है तो ब्लेंडर में कर लें, जिस चीज़ में भी है। लेकिन इस दूध में से जो दूध हमने गर्म किया है, इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के मैंने ये रखा है, जिसमें हम ब्रेड या रस जो भी इसमें डालेंगे ना वो मैं फिर ग्राइंड करूँगी। ये देखें, इसको, इस खीर को कहते हैं रबड़ी खीर भी कहते हैं, और पेशावरी खीर भी कहते हैं। ये पेशावर के किस्सा खवानी बाज़ार में से मिलती है, और बहुत ही मज़े की होती है। और इसको वैसे आम तौर पे जो है ना रबड़ी खीर कहा जाता है इसको। और ये बहुत मज़े की बनती है, और डिफरेंट तरीके से बनती है, और बन भी बहुत जल्दी जाती है। और दूसरा ये कि मैंने चांद रात की ना चांद रात की 1-2 क्लिप्स जो है ना वो मतलब बनाए थे रात को, बच्चों ने मेहंदी वगैरह लगाई थी, तो बस वही मैंने जो है ना वही बनाए थे। फिर और तो मैंने कोई इतना कोई ख़ास बनाया नहीं था, तो वो मैं फिर इस वीडियो में वो भी आपके साथ ना शेयर करूँगी कि मैंने मतलब बच्चों ने मेहंदी कैसे लगाई थी, और ईद की तैयारी शारी जो उसने बच्चों ने की थी ना वो वाली भी। तो अब मैं चावलों को भी ब्लेंड कर लूँगी, तो जो है ना करके तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी, ये इसको मैंने बीटर के साथ करके ना बीट करके तो मैंने इसको बना दिया। ये थोड़े से चावल ना मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने थोड़े से निकाल दिए। और ये देखें, ये ऐसे इसका ना हमने दाना जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा ना, बिल्कुल चावल ख़त्म हो गए ना, तो बड़ी सा दाना सा रह गया। ये देखें, अब इसको जो है ना हम इसमें डाल देंगे दूध में, जो हमने पकाया है ना दूध। ये देखिए, अब इसको बॉयल आ रहा है, तो मैं इसमें सारा इसको डाल दूँगी। और इसमें जो चीनी डालेंगे ना हम, वो भी कैरेमल करके डाली जाती है, और बड़ी मज़े की जो खीर बनती है। अब इसको मैं ना इसको ऐसे करके ना तो अच्छी तरह मैं इसको ज़रा साफ़ कर लूँ ज़रा, क्योंकि मेरे एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, वीडियो मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं डाल रही हूँ, फिर डाला नहीं जा रहा है। तो मैं ना इसको ज़रा साफ़ करके डाल लूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने डाल दी है। तो अब इसको जो है ना थोड़ी देर पकाते हैं। ये देखें, अब इसको मैं थोड़ी देर, तो चावल तो जो है ना वो पहले ऑलरेडी जो है ना वो गले हुए हैं, क्योंकि बॉयल जो किए थे। तो मैंने दूध को जो ना छोटी इलायची डाल के ना बॉयल कर लिया, पका लिया था। अब इसको हल्की आंच पे ना थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। ये देखें जी, खीर पक रही है, और इधर मैंने चीनी कैरेमल होने के लिए रख दी है। और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है जो मैंने तैयार किया है इसमें खीर में डालने के लिए, और ये ब्रेड है जो इसमें मैं डाल रही हूँ। अब इस दूध को मैंने ब्लेंडर में डाल के, तो ये डाल के ग्राइंड करके तो मैं खीर के अंदर डालूँगी। और उसके बाद ये जो चीनी है इसको फिर मैं कैरेमल करके वो इसके अंदर डाल दूँगी। हाँ जी, ये देखें जी, खीर हो गई है रेडी माशाल्लाह।
और अब इसको मैंने डाल दिया है, ठंडा होने के लिए रखूँगी। उसके बाद जो है ना, ये देखिए मछली देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी ना मज़े की लग रही है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी सारी मुश्किलों परेशानियों को दूर करें, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। दरअसल ये वाली जो खीर है ना, ये मैंने चांद रात को बनानी थी, लेकिन वो फिर मैं बना नहीं सकी ना, फिर मैंने शीर खुरमा बना लिया था। तो कल भी फिर टाइम नहीं मिला बनाने के लिए, तो मैंने इसलिए जो है ना आज बनाई है कि चलें आज ईद का तीसरा दिन है तो फिर सारे खा लेंगे।